आज हम लोग बात करेंगे बिहार की ऐसी मुद्दा पे जो घर घर की मुद्दा है और बहुत ही गंभीर और बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। हमारे बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाली है और ऐसे में सभी पार्टियां तरह तरह की ऑफ़र निकाल रही है वोटरों के लिए। ऑफ़र शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि क्योंकि चुनाव वाली ऑफ़र का इस्तेमाल वस्तु या किसी सामग्री पे लगाया जाता है, लेकिन मैं वोटरों पे लगा रहा हूँ क्योंकि पार्टियां और कुछ नेताएं ऐसा ही समझती है जब चुनाव आते हैं तब तक वोटरों को ऑफ़र के ज़रिए रुझा के और वोट ले लेती है। उसके बाद यूज ऑन थ्रो जैसी कहानी हो जाती है, वोट लीजिए और उसके बाद कोई ध्यान नहीं, ऑफ़र का इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद फेंक दीजिए। आरजेडी पार्टी के द्वारा ऑफ़र लाया गया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो प्रत्येक माँ बहन को महीने का 2500 रुपया दिया जाएगा। मानना है कि ऐसे ऑफ़र जो भी पार्टियां देती है, या तो वो बीजेपी हो या तो आरजेडी हो या तो जेडीयू हो, ऐसे ऑफ़र देकर वोट तो ले लेंगे, लेकिन आप लोग एक बात समझिए कि वो लोग हमारे और हमारे बच्चों, आपके और आपके बच्चों का भविष्य खतरे में डाल रहे हैं। ऐसी पार्टियां दे के, ऐसी ऑफ़र दे के वो बिहार को बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, बस अपना और अपने परिवार का भला करेंगे। हमारे और हमारे परिवार के लिए कुछ अच्छा करने का उनका कोई इरादा नहीं है। तभी वो इस प्रकार के ऑफ़र देकर और वोटरों को रुझाना चाहते हैं कि हमें वोट दीजिए, हम ये करेंगे, फलाना करेंगे, चिकाना करेंगे, ढिलाना करेंगे। और ऐसे ही लोभ में हम और आप फंस जाते हैं और ऐसे ऐसे पार्टियों को और ऐसे ऐसे नेताओं को अपना बहुमूल्य वोट दे देते हैं जिनका वो उपयोग कतई नहीं कर पाते। और दुरुपयोग करके अगर कोई भी पार्टी ऐसा स्कीम लाती है, ऐसा ऑफ़र लाती है जिसमें आपको पैसे देने का वादा किया जाता है, तो वो मानिए कि सरासर गलत है और सरासर फ्रॉड है। वो आपको बस ठगने की साजिश है पार्टियों और नेताओं द्वारा, और कुछ नहीं है। अगर देखा जाए तो हमारी बिहार में कुल महिला जनसंख्या लगभग 5 करोड़ है। अगर 5 करोड़ महिला को प्रति महीने 2500 रुपये दिए जाते हैं तो इसमें हमारे बिहार सरकार का खर्च 1.5 लाख करोड़ रुपये का खर्च होगा और हमारे बिहार का कुल बजट 2.46 लाख करोड़ का है। बस ऐसे में अगर 1.5 लाख करोड़ रुपया बांट ही दिए जाते हैं स्कीम के तहत, तो हमारे बिहार के शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य और सभी विकासों का क्या होगा। हमारी बिहार जितनी नीचे स्तर पे है, उतनी ही नीचे स्तर पे और गिर जाएगी। और पार्टियां जो ये तरह तरह की वादे कर रही है, इसको पूरा करने में ही सरकार का पूरा खजाना खाली हो जाएगा। तो और भी पार्टियां हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, अगर ये पार्टियां ये या इनके पार्टी के या कोई भी नेता के द्वारा अगर पैसे का प्रलोभन दिया जाता है या किसी स्कीम के तहत पैसे का प्रलोभन दिया जाता है, तो ऐसे पार्टियों से सावधान रहे, क्योंकि जो पैसा आपको देने के लिए वो वादा कर रहे हैं वो पैसा हमारा और आपका है। हमारे और आपके इनकम के टैक्स के पैसे से ये सारा पैसा जमा होता है और बिहार राज्य के विकास के लिए काम होता है। अगर यही सारा स्कीम दिया जाएगा और यही सारा ऐसे ही पार्टियां हमारे और आपके पैसों को अपने वोट के लिए तरह तरह के स्कीम में खर्च करते रहेंगे, तो हमारे बिहार का विकास होना नामुमकिन है। ऐसे पार्टियों और ऐसे नेताओं से सावधान रहने की ज़रूरत है और हमें और आपको मिलके ऐसे हमारे और आपके बच्चों के भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए है। इससे हॉस्पिटल, कॉलेज, सड़क, पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं सरकार को देनी चाहिए, पार्टियों को देनी चाहिए अगर उनकी सरकार बनती है, ना कि पैसे के प्रलोभन देकर स्कीम के जरिए वोटर को ठगना ही उन्हें हमारी बिहार की जनता या हम लोगों पे एहसान कर इच्छा है तो अपने खुद के संपत्ति में से क्यों नहीं बांट देते कि हमारे सरकार के खजाने में से तरह तरह के स्कीम लेके आते हैं जो हमारे और आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए है। इससे पहले महाराष्ट्र विधानसभा में देखा गया कि बीजेपी ने प्रत्येक महिला को 1500 रुपये किसी स्कीम के तहत देने की वादा किया और दिल्ली में भी ऐसा ही कुछ देखा गया है।
लगभग भारत में ऐसा कोई राज्य नहीं है जो इस तरह की स्कीम देकर प्रत्येक महिला को या प्रत्येक नागरिक को इस तरह के स्कीम दे, इस तरह से पैसा दे और वो अपने राज्य का विकास करे। ऐसा भारत में किसी भी राज्य का स्थिति नहीं है। भारत में ऐसा स्थिति किसी भी राज्य का नहीं है। और हमारे बिहार का जीडीपी तो और कई राज्यों से कम है। ऐसे में ऐसी स्कीम हमारे बिहार को बर्बाद के कगारी पर ले जाएगा। अब आपको सोचना है कि आपको ऐसी स्कीम चाहिए या अपने बच्चों की भविष्य।